ठीक है बेटा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज है। मोहित सर डिलीटेड टॉपिक से आ सकता है क्या? बेटा मत पढ़ो डिलीटेड टॉपिक, नहीं आया है जेई मेंस में, नहीं आया है सवाल। ठीक है, लेके जाओ इतनी रिस्क, अब मैं भी खुला बोल रहा हूं, लेके जाओ इतनी रिस्क। इनफैक्ट जब आप मेरी उम्मीद देखोगे पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक की उम्मीद 22 मार्च को है, 20 मार्च को कोऑर्डिनेशन है, और 22 मार्च को पी ब्लॉक है। आप देखना मैं उसमें पी ब्लॉक कैसे पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ाऊंगा, और वो मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं, एकदम तगड़ा सेशन रहने वाला है, क्योंकि वो वहां से बाहर नहीं जाएगा सवाल। ठीक है, वहां से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ाऊंगा, सिर्फ एनसीईआरटी 13 से लेके 18 तक जो कुछ उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है नीट में, उससे एक पॉइंट बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। बैच में तो क्या है ना, कि कई बार थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे पढ़ानी पड़ जाती है, बैच है भाई। कल को कोई बोल दे हमारे पैसे लगे, कोई चीज आ जाए कर जाए तो नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगी। जेई मेंस के पेपर देखकर, इस साल के ऑफिशियल पेपर देखकर, मैं थोड़ी सी मतलब इन चीजों पे, मतलब एक तरह से मेरे को क्या बोलते हैं, भरोसा हो चुका है, श्योरिटी आ चुकी है इन चीजों में कि नहीं आ रहा है। एक सिंगल क्वेश्चन, इनफैक्ट एलोट्रॉप से नहीं पूछा उन्होंने, उसको भी उन्होंने कंपाउंड मान के पटक दिया साइड में। ठीक है, आपको इस पी ब्लॉक का देखो, यही सब चीजें मैं उम्मीद में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक साथ अगर वापस से पी ब्लॉक रिवाइज करना हो तो 22 तारीख को कर लेना, अगर करना हो। और अभी नहीं करना है मत देखना, लेकिन एग्जाम से पहले वो उम्मीद जरूर देख के जाना। ठीक है बेटा, ताकि क्या है कि आपको ये 5 से 6 लेक्चर ना देखना पड़े, एक साथ वो रिवीजन वहां करवा दूंगा मैं, समरी टाइप हो जाएगा वो, 3 से 4 घंटे मैक्स, मैक्सिमम 3 घंटे, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि डिलीटेड है सारी चीजें, क्या ही पढ़ेंगे उसको। तो अभी आप पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ो, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ो। एक वक्त पे आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बोल रहा हूं रिवीजन के लिए पूछना मत, रिवीजन उम्मीद से जाके कर लेना। अच्छा, जिसको जब जरूरत हो उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूं उम्मीद में रात भर मेरे साथ बैठ के वहीं पे पढ़ो, नहीं नहीं, जिसको जब जरूरत हो तब। ठीक है, ओके। हाँ, उत्थान में भी, उत्थान तो बहुत लेट है, उत्थान तो बहुत लेट है। उत्थान पीरियोडिक और बॉन्डिंग दूसरे सर पढ़ा रहे, 11th क्लास वो पढ़ा रहे, 12th क्लास उत्थान की मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12th क्लास मुझे पढ़ानी है, लेकिन वो अप्रैल में शुरू होगा। ठीक है, अप्रैल में शुरू होगा, और 5-7 दिनों में, शायद एक वीक में खत्म भी हो जाएगा, और वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, वहां मैं थियरी नहीं पढ़ाऊंगा। अब यार मैं हर जगह थोड़ी थियरी पढ़ाता फिरूंगा, सोचो आप उम्मीद में मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर उत्थान में भी मैं थ्योरी पढ़ाऊं, तो बच्चे वहां लिखने वाले लिखेंगे भी, सर थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ा दो सर, सर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दो सर। अरे तो बेटा मेरे कोई अलग अलग चैनल पे देख के मजा आ रहा है क्या तुझे? थ्योरी पढ़नी है पढ़ ले। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं उम्मीद पिछले साल का पढ़ा हुआ है, जिसको देखना है देख ले, फिर भी मैं 10-10 घंटे वापस पढ़ा रहा हूं ना। कुछ लोग तो इस चक्कर में ही उम्मीद नहीं लेते हैं कि उनको पता है कि उनका उसी चैनल पे वीडियो पड़ा है उम्मीद का पिछले साल का, तो बच्चे देख लेंगे। ऐसा नहीं है, मैंने तो तब भी पढ़ाया है ना आपको, और पढ़ाऊंगा, लेकिन उत्थान में सिर्फ क्वेश्चंस। एक ही जगह पे देख रहे हो बताओ? भाई यार मैं कोई ऐसी मैडम थोड़ी हूं जिसको तुम रील्स में भी देखो, शॉर्ट्स में भी देखो, है ना? उसने आज क्या खाया है वो भी देखो, उसने आज क्या पहना है वो भी देखो, वो आज क्या बोलते हैं, कहाँ घूमने जा रही है वो भी देखो, नाच रही है वो भी देखो, गा रही है वो भी देखो, एक्सपेरिमेंट कर रही है वो भी देखो। है, बहुत लोड आ जाता है। तो मैं कोई मैडम थोड़ी हूँ जो तुम्हारी मजबूरी हो जाए देखना, मैं तो एक टीचर हूँ, और टीचर का काम होता है कंटेंट पढ़ाओ। ठीक है, तो बाकी, बाकी की तो हर जगह पे है, हर जगह जाके देखो। कह रहे ये चैनल यहाँ पे आ रही है, यहाँ से सुनो, जाओ खरगोश की कहानी सुनो, कछुए की कहानी सुनो, सुनो, वहां से आएगा सवाल, खरगोश की कहानी से, कछुए की कहानी से आएगा, जाओ देखो। जाओ जाओ जाओ।